नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। ध्यानम निर्विशयस्य मनः। आइए इस सुबह मिलकर हम मन को शांत करें। सभी दोस्त, सभी प्रैक्टिशनर्स, सभी ओजांकियन अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गुरुकुल के सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स जो आज इस परंपरा का हिस्सा हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा खास दिन है क्योंकि गुरुकुल की कक्षाओं में आज ध्यान के साथ साथ योग और प्राणायाम की कक्षाएं 9:15 बजे शुरू हो रही हैं। तो ओजांग गुरुकुल नोएडा कैंपस में आप सुबह ज़रूर आएँ यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि योग ध्यान ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय होता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है आप सभी दोस्तों को? यदि आ रही है तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जाड़े की सुबह लोग बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप अलग हैं। आप अपने गुरु की प्रेरणा है। आप मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ हैं। अद्भुत है आपकी ऊर्जा। अपनी इस ऊर्जा को संरक्षित करें। ये बताता है कि आपके अंदर बदलाव की ताकत है। ये बताता है कि आपके अंदर एक चिंगारी है जहां पर आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हैं। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। आप वो हैं जो बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन की एक ललक है। अक्सर मैं क्लास में कोट कहता हूँ, जिम रॉन ने एक बार कहा, जाने माने मोटिवेटर, कि आप अपनी करियर लाइफ में, अपनी सक्सेस में जो है जितना भी बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, आपको अपने अंदर उतना बड़ा परिवर्तन लाना होगा। अपनी पर्सनल लाइफ में परिवर्तन लाना होगा। तो आप सभी जो होनहार स्टूडेंट हैं वो इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं, इस बदलाव के लिए तैयार हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप स्वयं में बदलाव के लिए तैयार हैं तो ये बदलाव ज़रूर आपके अंदर आएगा और आप सक्सेस होंगे ही होंगे। इन्हीं के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं ध्यान की। लंबे समय बाद ध्यान की कक्षाओं में मुलाकात हो रही है। मैं आपका गाइड ओजांग, और अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं ध्यान की कक्षाओं को 4 बिंदुओं में बांटूंगा। सेव, SAVE, सेव, जहां पर हम शुरुआती दौर में अभ्यास करेंगे। S मतलब साइलेंस, मौन का, शांत रहने का, शांत होने का, शांत किए जाने का अभ्यास करेंगे। फिर आगे अभ्यास बढ़ाएंगे और हम A यानी अफर्मेशन, यानी पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव राइटिंग, अफर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम V यानी विजुअलाइजेशन, यानी दृश्य, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, जो भविष्य है आपका, हम V पर बात करेंगे। फिर हम E यानी खुद को लगातार ऊर्जामय बनाए रखने के लिए कौन सा ध्यान हमें करना होगा कि अनंत ऊर्जा का स्रोत आपको मिल जाए, आप कभी थकान महसूस ना करें, आप खुद को तुरंत रिचार्ज कर लें, आप अपने पैशन के साथ जुड़ जाएं, आप अपने जोश और जज्बे के साथ जुड़ जाएं। ये SAVE, सेव मेथड है हमारे मेडिटेशन का। तो चलिए पहले चरण में अब हम प्रवेश करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी प्रैक्टिशनर्स अब ध्यान से मेरे साथ पहले बैठ जाएंगे। ध्यान का प्रथम नियम होता है खुद को स्थिर करना, क्योंकि हम मन को स्थिर करने जा रहे हैं। तो सिद्धांत है, शरीर स्थिर होना चाहिए। तो आप सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं। जैसे मैंने अभी, आपने देखा कि मैं बैठते समय मैंने एक ये तकिया रखा हुआ है, छोटा सा, एक जो है वो पिलो टाइप है। इससे आपको देर तक बैठकर ध्यान लगाने में आसानी होगी और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहेगी। तो आप बड़े आराम से जो है इस पर बैठ सकते हैं। आप भी कोशिश कर लीजिए कि कोई तकिया आप उसके ऊपर बैठ जाएं, या कोई ऐसा पिलो हो, या कोई कपड़े को तह करके रख लें
जिसके ऊपर बैठेंगे तो आपको आराम से ध्यान लगाने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब पैरों को फोल्ड कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने से ये हमारी न्यूरल कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार होती है। सभी स्टूडेंट थोड़े समय के लिए अपने नासिकाग्र यानी नाक के आगे हाथ रखें और कुछ सांस धीरे धीरे लें और देखें कि दोनों में से कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर दाईं नाड़ी चल रही है तो ये सूर्य नाड़ी है, इड़ा। अगर बाईं नाड़ी चल रही है तो ये पिंगला है, चंद्र नाड़ी, शीतलता के लिए। तो चलिए देखते हैं। आपकी बाईं नाड़ी चल रही है या आपकी दाईं नाड़ी चल रही है। अगर आपकी दाईं नाड़ी चल रही है तो इसका मतलब आपका अग्नि चक्र जागृत हो गया है, सूर्य चक्र जागृत हो गया है। और अगर बाईं नाड़ी चल रही है यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल, सो अभी चंद्र नाड़ी है। आपका मन थोड़ा सा भी चंचल होगा, भाग रहा होगा, दिन के सपने देख रहा होगा। तो हम पहले खुद को शांत करते हैं। जब तक हम खुद को शांत करना नहीं सीखेंगे तब तक कभी भी हमारा अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और एनर्जाइज हम अपने आप को कर ही नहीं पाएंगे। तो हम अपने ब्रेन वेव्स को चेंज करने जा रहे हैं, अपने दिमाग को इतना शांत करने जा रहे हैं कि दिन भर आज जो हम पढ़ेंगे, दिन भर जो आज हम सीखेंगे और हम किसी भी स्थिति में होंगे तो हम शांत बने रहेंगे। अपने अंदर आइए। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखिए। थोड़े समय के लिए अपनी भौहों के बीच में, ये स्थान जो है हमारी आईब्रोज के बीच में, आप इस स्थान पर पहुंचिए। अपनी उंगली को, ये जो उंगली है, इसको यहां रखिए और वाइब्रेशन को अंदर जाने दीजिए। ऐसा महसूस करिए कि आप अपना एक बटन ऑन कर रहे हैं। आपकी जागृति, आपकी अवेकनेस का जो बटन है उसको आप ऑन कर रहे हैं। 3 गहरी सांस लीजिए। जैसे आप टीका लगाते हैं या बिंदी लगाती हैं लड़कियां, उसी तरीके से आप इसको प्रेस करिए, हल्का सा वाइब्रेशन महसूस करिए। और सामान्य अवस्था में लौट आइए। अब आपको सबसे पहले ब्रीदिंग सीखनी है। ध्यान का प्रथम चरण ही होता है श्वास। जब आप श्वास को देखना और उसे साधना सीख जाते हैं, यानी उसको कैसे अलाइन करना है श्वसन को, तो ध्यान जो होता है वो हमारी वृत्तियों का विकार होता है, मन की चंचलता को स्थिर करने का नाम होता है। चित्त वृत्ति निरोधः, यही ध्यान है। तो चित्त वृत्ति यानी चित्त यानी मन, उसकी वृत्ति क्या है? भागना, दौड़ना, हर सेकंड इधर से उधर पहुंच जाना, मन दिवा स्वप्न, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, हमेशा पास्ट के बारे में सोचना, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना, प्रेजेंट में ना रहना, यही चित्त की वृत्ति है। डर, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, उसने हाँ बोल दिया तो क्या, ना बोल दिया तो क्या,
हमेशा मन जो है इसी सब चीजों में लगा होता है। चित्त वृत्ति निरोध, यानी इस चित्त की जो वृत्ति का निरोध यानी कि उसको रोकने का जो नाम है वही जो है ध्यान है। तो सबसे पहले चित्त की वृत्ति को कंट्रोल करते हैं श्वसन से। जिसने अपनी श्वास को यानी ब्रीथ को साध लिया, उसने मन की चंचलता को जो है होने के लिए जो स्पेस चाहिए वो रोक दिया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी प्रैक्टिशनर हैं, गुरुकुल के स्टूडेंट जानते हैं कि उनको हर क्लास में ये बात करनी पड़ती है। जो बिगिनर्स हैं वो मेरे साथ सीख सकते हैं। श्वास को हम मुख्यतः चेस्ट से लेते हैं, ये बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो जब हम परेशान होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, तो हम ऊपरी हिस्से में सांस लेते हैं। हम आज एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, इसको यौगिक श्वसन कहते हैं, पहला और बहुत बेसिक। फिर हम इसमें कुछ नियमों को जोड़ते जाएंगे, कुछ हम जो है वो तरीकों को जोड़ते जाएंगे। तो रेचक, कुंभक और पूरक 3 चरण होते हैं श्वास लेने के। रेचक, सांस लिया, कुंभक, सांस को भरा, पूरक, सांस को बाहर निकाला। तो अब हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अब जब हम सांस लेंगे, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनो, इस प्रैक्टिस को करें। तो शरीर को बिल्कुल शांत होते हुए रिदमिक, जैसे आप कोई संगीत सुन रहे हैं, बड़े आराम से सांस की आवाज के बिना सांस को अंदर ले जाएंगे। लेकिन आप सांस को चेस्ट में नहीं रखेंगे, ये मूवमेंट नहीं होगा। पेट पर हाथ रखिए, पूरे पेट पर हाथ रखिए और पेट को फुलाइए जैसे अंदर गुब्बारा हो, खूब फुलाइए। लेकिन सांस रोकिएगा नहीं। हम इस चरण में कुंभक नहीं करेंगे। फिर सांस को तुरंत पेट को अंदर दबाते हुए, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल आनंद के साथ, ये सारी प्रक्रिया आनंद के साथ होगी। आप एक एक श्वास की गति को, उसकी ऊष्मा को, उसकी ऊर्जा को अपने शरीर के रोम रोम में दौड़ते हुए देखेंगे। ये आनंद आ जाए, आपके रोए खड़े हो जाए, गूज़बम्प आने लगे, तो समझ लीजिएगा ध्यान स्थिर होने लगा है। शुरुआत करें। सांस को अंदर लेंगे, लेकिन चेस्ट में सांस नहीं जाएगी। पूरा ध्यान श्वास के साथ अंदर जाते हुए पेट को पूरा फुलाएंगे, जितना संभव हो सके पेट को पूरा फुलाएंगे। और फिर हाथों को उसके ऊपर रख लेंगे जो बिगिनर्स हैं, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे तो पेट को अंदर दबाएंगे और श्वास को बाहर निकालेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, अपनी मन की आंखों से देखेंगे। आंखें बंद होंगी, लेकिन श्वास अंदर जाते हुए देखेंगे। देखिए कितनी नीचे तक जा रही है श्वास, क्या मूलाधार तक पहुंच रही है, यानी रीढ़ की हड्डी के निचले बिंदु, जेनिटल पार्ट और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक बिंदु होता है, इसको मूलाधार कहते हैं। क्या हमारी श्वास वहां तक पहुंच रही है, या केवल पेट के ऊपरी हिस्से में आके रुक जा रही है? प्रारंभ करें। चलिए हम 10 से लेकर 1 काउंटिंग तक पहुंचेंगे। श्वास को आते हुए देखेंगे, 10 से शुरू करेंगे 1 तक। प्रारंभ करते हैं ध्यान से, सभी अभ्यासी, और इसमें हमें महारत हासिल करनी है। कुंभक नहीं करना है, सांस को रोकना नहीं है, याद रखिएगा। सांस को रोकने की प्रक्रिया अलग होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। ध्यान रहे चेस्ट में सांस नहीं जानी चाहिए, सांस बाईपास करते डायाफ्राम में, थोरैकिक कैपेसिटी के अंदर जानी चाहिए। फिर से करते हैं। सांस को नाक के आगे से अंदर प्रवेश करते हुए देखिए, देखिए कहां कहां जा रही है और कितनी ऊर्जा आपको मिल रही है।
अभी हमारा अभ्यास 10 सांसों का होगा, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 15 और 20 तक लेकर जाएंगे। अब सभी स्टूडेंट्स, सभी ओजांकियंस, आपने जो अभ्यास किया, बिना हाथ रखे पेट को धीरे धीरे फुलाएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। मन अगर भटकेगा तो पेट एकदम टाइट हो जाएगा। पेट को एकदम लूज छोड़िए, पेट को एकदम बाहर आने दीजिए, खूब फुलाइए जैसे पेट में गुब्बारा हो। फिर पेट को खाली छोड़ दीजिए। चेस्ट में सांस नहीं जानी चाहिए। अब थोड़ी देर अपने आसपास होने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश करिए। शांत सूक्ष्म आवाज़ें, जैसे घड़ी की टिक टिक, कहीं बहुत दूर कोई आवाज़ आ रही हो, देखिए क्या आप उसे सुन पा रहे हैं। उस पर फोकस करिए। आपके कमरे की घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई पड़ रही है? दूर कोई आवाज़, उसको आप सुन पा रहे हैं? आंखें बंद रखिए। क्या आप उन आवाज़ों को पहचान पा रहे हैं? अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने ध्यान किया, आंखें बंद रखते हुए जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं वापस लौटते हैं और भौहों के बीच में, यानी आईब्रोज के बीच में जो स्थान है, जो हमारा ज्ञान बिंदु है, ऊर्जा को अपनी तरफ खींचना है आपको। पूरे शरीर की समस्त हलचल, ऑल वाइब्रेशन आप महसूस करिए कि आपके इस ज्ञान बिंदु पे, आज्ञा चक्र पर इकट्ठा हो रहा है। समस्त रूप से पूरे शरीर की समस्त वाइब्रेशन, जितनी भी वाइब्रेशंस हैं, जितनी भी हलचल है, वो बाहों के बीच में एक चमकदार गोला है। उस गोले में वो समस्त हलचल, सारी वाइब्रेशंस आकर इकट्ठा हो रही हैं और आपके भौहों के बीच में अगर आपको सनसनाहट, कुछ हल्की सी गर्मी या कुछ हल्की सी हलचल, इरिटेशन महसूस होती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को अभ्यास नहीं है वो यहाँ पर उंगली रख सकते हैं थोड़ी समय के लिए। समस्त ऊर्जा को इकट्ठा करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सारी वाइब्रेशंस को एक बिंदु पर ले आइए।
बिल्कुल शांत होंगे आप। अब चाहें तो आंखें खोल सकते हैं आप। हाथों को रगड़िए पूरी ऊष्मा के साथ और चेहरे पर रख लीजिए। हाथों की ऊष्मा को थोड़े समय तक अपने फेस पर मूव करने दीजिए। अपने हाथों को रगड़ते हुए, अपने पैरों को रगड़ते हुए संपूर्ण स्पर्श ऊर्जा को महसूस करिए। एक प्रार्थना करते हैं। समस्त विश्व का कल्याण हो, समस्त विश्व का कल्याण हो, समस्त मानवता का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। मैं इस विश्व में अपनी ऊर्जा, अपनी सकारात्मकता, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी से एक परिवर्तन ला सकूं, मानव का कल्याण कर सकूं, विश्व का कल्याण कर सकूं। हाँ, मैं हूं। हाँ, मेरी ऊर्जा है। हाँ, मैं इस संसार में परिवर्तन के लिए आया हूं। हाँ, मैं इस संसार में परिवर्तन के लिए आया हूं। मैं कर सकता हूं। मैं अवश्य करूंगा। परमपिता मेरी ऊर्जा को और बढ़ाइए। मैं इस संसार में परिवर्तन के लिए आया हूं। मैं इस संसार को कुछ देने आया हूं। गहरी सांस लीजिए और अपनी ऊर्जा को स्पंदित होते हुए महसूस करिए। फैलने दीजिए उसको शरीर में। आपने इस ब्रह्मांड से संवाद किया है, कम्युनिकेशन की है। आज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक ऊर्जा का स्पंदन किया है। आप किसी से कमजोर नहीं हैं। आप स्वयं में ऊर्जा हैं। हम स्वयं में ऊर्जा हैं। आज का दिन बहुत ही शानदार हो, बहुत ही अच्छा हो, और जो लक्ष्य हमने बनाए हैं हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। जितनी ज़्यादा चुनौतियां आएंगी, जितनी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि योद्धा युद्ध के बिना नहीं रह सकता। हमारी मुश्किलें, हमारी चुनौतियां युद्ध हैं। ये युद्ध हमें जीतना होगा, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं। आने वाला विश्व हमारी इस ऊर्जा, हमारी इस रचनात्मकता को देखेगा। हम यूनिक हैं, हम अद्वितीय हैं। विश्व में भारत का नाम सबसे ऊपर होगा, और भारतीय होने के नाते हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे भारत को विश्व गुरु बनाने में, एक अद्वितीय ताकत बनाने में। हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, हमारी पहचान भारतीयता की है, और विश्व की नज़र में एक ऊर्जावान मानव की है। इस प्रार्थना के साथ अपने अंदर की ऊर्जा को स्पंदित होते हुए देखिए।
अपने ऑरा को डेवलप होते हुए देखिए, और जीवन में जितनी भी चुनौतियां आ जाएं, आज हम लड़ेंगे, आज हम भिड़ेंगे, क्योंकि लड़ना ही हमारी नियति है। हमें कोई हरा नहीं सकता, हम एक ऊर्जा हैं। अब आप अपने कामों में लग सकते हैं। गुरुकुल के सभी स्टूडेंट आज योग करने ज़रूर पहुंचे, प्राणायाम ज़रूर करें, और प्राणायाम को विशेष फोकस के साथ करें। प्राणायाम बहुत आवश्यक है, और स्टूडेंट का मन अगर शांत होगा तो वो दिन भर पढ़ी जाने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। और जितने मेरे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, मैं सुबह की अपनी डायरी लिख चुका हूँ। अगर अभी तक आपने डायरी नहीं लिखी तो तत्काल जाएं और डायरी लिखें। तत्काल जाएं और डायरी लिखें। जो भी आपके मन के पॉजिटिव भाव हैं उनको लिख दें। जो सुधार आज अपने अंदर करना चाहते हैं वो लिख दें। आज का दिन आपका कैसा होना चाहिए, अपने सपनों के इस दिन को लिख दें। और अगर अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, उसे भी लिख दें। अपने लक्ष्य तय करें और रात में सोने से पहले देखें, एक योद्धा की तरह आपने उन लक्ष्यों को कितना प्राप्त किया। दिन में जब भी मौका मिले गहरी गहरी सांस लें, शांत रहें, खुद को देखें, साइलेंस की प्रैक्टिस करें, और देखिए जीवन कितना सुंदर है और चुनौतियां कितनी छोटी हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनका मन चंचल है, मन में कोलाहल है, क्योंकि ये विश्व शांति और विश्व कल्याण की बात है। तो आज गुरुकुल में ओंकार सर आ रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए। आप भी आएं और आंसर राइटिंग सीखें। मिलता हूं दोस्तों आज दिन में सिलेबस एनालिसिस की क्लास में 1 बजे, और आज हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होकर जो है ध्यान से चीज़ें करेंगे। धन्यवाद। हमारे उजांकियन भी हैं, विकी भी हैं यहाँ पे। और कितने उजांकियन हैं, गुरुकुल के कितने छात्र हैं यहाँ पे, मुझे बताएं। और हॉस्टल में सबको जगाएं, प्रैक्टिस करें। और आज मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मिलजुल कर एक परिवार की तरह, गुरुकुल परिवार की तरह योग का आनंद लें। जब आप योग करेंगे तो मैं आपके शरीर की कुछ कमियों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें समय रहते ठीक कर लिया तो एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत आसान होगा। कल सुबह फिर मिलते हैं, सुबह 7 बजे। हमारे स्टूडेंट शीला भी हैं यहाँ पे, प्रिया भी हैं, वेरी गुड, कशिश भी हैं, सारे गुरुकुल के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। चलिए अब कल मुलाकात करते हैं, और दिन बिल्कुल शांत बिताइएगा। ठहरिए और कहिए मैं हूं। अपने आप को पहचानिए। धन्यवाद।